जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एजुकेशन हब में, जिसमें हम 12th क्लास फिजिक्स की प्रश्न बैंक सॉल्व कर रहे हैं। और प्रश्न बैंक के मैं 2 क्लास इसमें बना चुका हूं, जिसमें मैंने सही विकल्प करवाए हैं और उसमें रिक्त स्थान कंप्लीट करवा दिए हैं। आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं ट्रू और फॉल्स, सत्य और असत्य कंप्लीट करने वाले हैं। क्लास को अंत तक जरूर आपको देखना है और क्लास कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर लिखना है आपको। और नेक्स्ट पार्टी के लिए आपको इंतजार करना है, उसमें मैं फिर आपको सही जोड़ी और जो एक शब्द वाले क्वेश्चन है वो कंप्लीट करवाऊंगा इसी चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा वीडियो का जब भी इस पे डलेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 दिन में इस पीडीएफ को, ये जो प्रश्न बैंक की पीडीएफ है, इसको कंप्लीट आपको इस चैनल पे सोल्व करवा दूं। चलो करते हैं शुरू आज की क्लास। तो हम जिसमें क्या दिया गया है, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में सत्य और असत्य बताइए, ट्रू फॉल्स हमें बताने हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, संट सदैव श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। तो जो संट होता है वो सदैव किस क्रम में जुड़ा होता है, ये हमें बताना है। तो हमने ये पढ़ा होगा संट का सिद्धांत, जिसमें धारा मापी जो होता है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के साथ एक कम प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है, जो कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। कम प्रतिरोध का तार, जिसे क्या कहते हैं? शंट कहते हैं। इसमें धारा आई प्रवाहित करते हैं, तो धारा मापी से होकर जाने वाली धारा आई जी रहती है और शंट से होकर जाने वाली धारा आई एस। तो ये जो शंट होता है इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ना कि श्रेणी क्रम में। परंतु अगर क्वेश्चन आए कि किसी, ये जब भी हम धारामापी में समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं तो ये बन जाता है अमीटर। इसको क्या कहते हैं? अमीटर। पर इस पूरे परिपथ को किसी विद्युत परिपथ में अगर जोड़ना है तो वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये ध्यान रखना है। विद्युत परिपथ को, ये जो पूरा बन गया है कंप्लीट, इसको क्या कहते हैं? अमीटर। और अमीटर से धारा मापी जाती है। धारा मापने के लिए फिर अमीटर को किसी भी परिपथ में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्या है क्वेश्चन हमारे पास, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? असत्य, है ना। संट सदैव श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, तो ये क्या आएगा? असत्य। अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाला लारेंज बल शून्य होता है। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आवेश, यहाँ पे क्या बोला गया है? स्थित आवेश। अगर आवेश स्थित है तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि अगर वेग उसका क्या है? 0, तो पूरा लारेंज बल भी क्या आएगा यहाँ पे? शून्य। अगर गतिमान होता आवेश यहाँ पे तो इसका लारेंज बल शून्य नहीं आता, क्योंकि लारेंज बल का फार्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये आवेश यहाँ पे अगर क्या है, इसका वेग 0 है, तो इसमें 0 का गुना करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो बिल्कुल सही है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाला लारेंज बल क्या होगा? शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करते हैं। तो बिल्कुल सही है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ही गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवेश का मात्रक है, तो ये गलत है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का छोटा मात्रक होता है, तो ये क्या आएगा? असत्य। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल शून्य होता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल शून्य नहीं होता है, ये क्या आएगा? असत्य। अगर स्थित होता तो शून्य होता। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, तो विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती है वो अनुदैर्ध्य नहीं होती है, अनुप्रस्थ होती है, इसलिए क्या आएगा? असत्य आएगा। एन प्रकार के अर्धचालक शुद्ध अर्धचालक होते हैं, ये गलत है, क्योंकि एन प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उसमें अशुद्धि मिलाई जाती है। कौन सी? पंच संयोजी, तब वो एन प्रकार का अर्धचालक बनता है, तो ये अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है, तो ये भी क्या आएगा? असत्य। अगला क्वेश्चन है, जर्मेनियम का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। बिल्कुल सही है, जो जर्मेनियम होता है उसका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक ही होता है। कोटर गुहा के भीतर विद्युत विभव शून्य होता है। कोटर गुहा के भीतर विद्युत विभव शून्य होता है। अब कोटर गुहा क्या होती है? जो होल बनते हैं, रिक्त स्थान, मतलब वहां पे रिक्त,
जो इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो वहां पे जो खाली स्थान होता है उसको होल या कोटर बोला जाता है। तो इसके अंदर ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र तो क्या होता है, शून्य होता है, परंतु विभव क्या रहता है, नियत रहता है। तो ये असत्य है। इसमें क्या बोला गया है, विद्युत विभव शून्य होता है। तो विद्युत विभव शून्य नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, बिल्कुल सही है, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है और विद्युत विभव जो है अदिश राशि है। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास क्या है, 11वां। संधारित्र दिष्ट धारा को रोकता है लेकिन प्रत्यावर्ती धारा को अपने से गुजर जाने देता है। तो जो संधारित्र होता है दिष्ट धारा को रोकता है और प्रत्यावर्ती धारा को अपने में से गुजर जाने देता है, बिल्कुल सही है। व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा संरक्षित होती है, बिल्कुल सही है, व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है और ऊर्जा जो है संरक्षित रहती है। परमाणु एक धनात्मक आवेश कण है, गलत है, परमाणु एक उदासीन कण होता है। अगला क्या है, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये गलत है, यहाँ पे पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं, जिसको कोटर बोला जाता है या वीवर कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक में। तो इसका आंसर क्या आएगा, असत्य, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते, क्या होते हैं, होल होते हैं। डी ब्रोगली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे है, नहीं, गलत है ये। विद्युत चुंबकीय जो डी ब्रोगली तरंगे है वो क्या, तरंगों की द्वैत प्रकृति दी थी डी ब्रोगली ने, जिसे द्रव्य तरंग कहते हैं। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे 7 है, रेडियो तरंगे, गामा, है ना, इस तरह से अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें, एक्स किरणें। अगला क्या है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण ये है। तो जो आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता में संबंध दिया था, E बराबर mc स्क्वायर, बिल्कुल सही है ये। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी चालकता बढ़ जाती है, क्या है, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी चालकता बढ़ जाती है। तो बिल्कुल सही है, अर्धचालक का ताप बढ़ाते हैं, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी चालकता बढ़ जाती है क्योंकि प्रतिरोध घटता है। ओमी प्रतिरोध के लिए वी आई ग्राफ एक सरल रेखा है, सही है ये भी। विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, बिल्कुल सही है, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो धनावेश से ऋणावेश की तरफ ही होती है। अगला क्या है, अर्धचालक की प्रतिरोधकता ताप घटाने पर बढ़ती है, अर्धचालक की प्रतिरोधकता ताप घटाने पर बढ़ती है, बिल्कुल सही है। प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, बिल्कुल सत्य है ये भी। माइक्रोवेव ओवन का कार्य रेडियो तरंग पर आधारित है, तो रेडियो तरंग पर आधारित नहीं है, ये सूक्ष्म तरंगों पर आधारित है, माइक्रोवेव पर ही आधारित है। धातुओं में ऊर्जा अंतराल शून्य होता है, तो धातुओं में ऊर्जा अंतराल शून्य होता है, बिल्कुल सही है। ये इसमें थोड़ी त्रुटि है, लैंग्वेज में पासवा ही नहीं होगा ये, तो इसको छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विक्षेपण क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है, बिल्कुल सही है, जो वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है उसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि वो दो समान राशियों का अनुपात होता है, और दो समान राशियों का जो अनुपात होता है उनका कोई मात्रक या विमा नहीं होता है। जैसे घनत्व हो गया, सॉरी, सापेक्ष घनत्व। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन लेनार्ड ने किया था, बिल्कुल सही है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो प्रायोगिक अध्ययन किया था वो लेनार्ड ने किया था। हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन का अलग अलग करने की आवश्यक जो ऊर्जा है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ये भी सत्य है। अवरक्त तरंगों की खोज वैज्ञानिक रिटर ने की थी, ये गलत है। अवरक्त तरंग की जो खोज की थी वैज्ञानिक हर्सेल ने की थी, और जबकि रिटर ने की थी पराबैंगनी किरणों की। हाइड्रोजन परमाणु की मूल कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है, बिल्कुल सत्य है ये भी। तरंगाग्र पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कलांतर 90 डिग्री होता है, कलांतर 90 डिग्री नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि समान कला में कंपन करते हैं सभी कण, तो कलांतर होता है उनके बीच का 0 डिग्री। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा एन ध्रुव से एस ध्रुव की होती है, ध्रुव की ओर होती है, नहीं, जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, तो ये असत्य आएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34वां क्या है हमारे पास,
पृथ्वी का विभव शून्य होता है, बिल्कुल सही है, पृथ्वी का विभव जो होता है शून्य होता है। विवर्तन फ्रिंज समदूरस्थ होती है, असत्य है, विवर्तन फ्रिंज समदूरस्थ नहीं होती है, व्यतिकरण फ्रिंजें जो होती है समदूरस्थ होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक मीटर है, ये भी असत्य है, क्योंकि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण की गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण की गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, बिल्कुल सही है। वेबर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, गलत है। वेबर जो होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, ना कि चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र का होता है टेस्ला या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। परमाणु के नाभिक का आयतन उसकी द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। परमाणु के नाभिक का आयतन जो होता है उसकी द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, बिल्कुल सही है। V समानुपाती होता है द्रव्यमान संख्या A के, तो ये भी सत्य आएगा। क्वेश्चन नंबर 40वां देखिए क्या है हमारे पास। समान विभव की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है, बिल्कुल सत्य बात है। अगर दोनों का विभव समान है तो जो प्रत्यावर्ती धारा है वो दिष्ट धारा से ज्यादा खतरनाक होती है। किसी चालक का आकार बढ़ाने पर उसकी धारिता घट जाती है, तो चालक का आकार बढ़ाएंगे तो देखो उस पर आवेश घटेगा, आवेश घटेगा तो क्या होगा, विभव घटेगा, और विभव घटेगा तो धारिता बढ़ेगी। तो यहाँ पे धारिता घटती नहीं है, क्या होती है, बढ़ती है, इसलिए क्या हो जाएगा ये असत्य। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम विद्युत क्षेत्र से संबंधित है, गलत है। विद्युत क्षेत्र से नहीं, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, बिल्कुल सत्य क्वेश्चन है। ना ही विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काटती है और ना ही चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती है, तो सत्य आएगा ये। अगला क्वेश्चन क्या है, निज अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होलो की संख्या के बराबर होती है। तो जो निज अर्धचालक होते हैं, जैसे जो शुद्ध अर्धचालक या निज अर्धचालक, उनमें होलो की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों बराबर होती है, बिल्कुल सत्य क्वेश्चन है। और चल कुंडली धारामापी का रुद्धोलन होना भंवर धाराओं का कारण है, बिल्कुल सही है ये प्रश्न भी। केवल न्यूट्रॉन को ही न्यूक्लियन कहते हैं, गलत है। न्यूक्लियन न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को दोनों को मिला के कहते हैं जो नाभिक के अंदर होता है, तो असत्य है ये। फोटोन ऊर्जा व संवेग के छोटे से छोटे बंडल होते हैं, बिल्कुल। जो फोटॉन होते हैं वो ऊर्जा और संवेग के छोटे छोटे बंडल के रूप में होते हैं। जब धारिता बढ़नी होती है तो संधारित्र की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, मतलब थोड़ी लैंग्वेज में मिस्टेक है इसमें। यहाँ जब धारिता बढ़ानी होती है तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, असत्य है, क्योंकि उसको जब धारिता बढ़ानी होती है तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ना कि श्रेणी क्रम में। प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से दी जाती है, गलत है ये भी, क्योंकि या तो लेंज का नियम या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। हीलियम नाभिक का ही अल्फा कण होता है, बिल्कुल सत्य है, जो हीलियम होता है वो नाभिक का अल्फा कण होता है। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, 51। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 52वां क्या है हमारे पास। क्लास को अंत तक जरूर देखना है, और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे मैं इसमें आपको मॉक टेस्ट जैसे क्वेश्चन में उसमें आने हैं पेपर, वैसे पेपर भी सोल्व करवाने वाला हूं। जब एक लेंस को द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है, ये गलत है, क्षमता बढ़ती नहीं है, घट जाती है। साबुन का बुलबुला व्यतिकरण की घटना के कारण रंगीन दिखाई देता है, बिल्कुल सही प्रश्न है ये, कथन जो दिया है सही है, सत्य आएगा। जब दो धारावाही समांतर चालक में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो उनके मध्य आकर्षण बल लगता है, बिल्कुल सही है। जब एक ही दिशा में वो धारा प्रवाह होगी दोनों चालक में सेम डायरेक्शन में, तो इनके मध्य लगने वाला बल कौन सा होगा, आकर्षण बल। एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। और जब एक विपरीत दिशा में धारा प्रवाह होगी इसमें, एक में इधर एक में इधर, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। हीरो के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, बिल्कुल सही है, 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। विस्थापन धारा समय परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है, असत्य है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न नहीं होती है, ये होती है विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न, विद्युत क्षेत्र। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, सही कथन है। ट्रांसफार्मर जो होता है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है।
चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण सर्वाधिक होता है, बिल्कुल सही है, जो चुंबक के ध्रुव होते हैं वहीं पर नमन कोण सर्वाधिक होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, सत्य कथन है ये भी, जो फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है कितना होता है, शून्य। स्थायी नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो ये असत्य है, 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, गलत है ये। न्यूट्रॉन का अवशोषण कैडमियम छड़ द्वारा किया जाता है, सही कथन है, कैडमियम छड़ के द्वारा किया जाता है। अगला क्या है, सभी नाभिकों का घनत्व समान होता है, सही है ये भी कथन। सभी जो नाभिक होते हैं उनका जो घनत्व होता है एक समान होता है। व्यतिकरण फ्रिंज एक समान दूरी पर बनती है, बिल्कुल सही कथन है, जो व्यतिकरण फ्रिंजें होती है एक समान दूरी पर ही बनती है, समदूरस्थ होती है वो। ये ग्राम नहीं है, यहाँ पे गामा करना है इसको। गामा किरण की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो जो गामा किरण होती है उसकी भेदन क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। ये आप याद रख सकते हो एक ट्रिक से। गाय परदेसी, गाय परदेसी असुर, तो इधर तो इसकी आवृत्ति बढ़ेगी, ये आवृत्ति का बढ़ता क्रम है, आवृत्ति और ऊर्जा का। और ये जो इधर है तरंग दैर्घ्य, इधर क्या बढ़ेगा, तरंग दैर्घ्य। तो सबसे अधिक ये गा से क्या हो जाएगा, गामा, ए से एक्स, और पर से पराबैंगनी, और दे से दृश्य, और आ से अवरक्त, सा से क्या हो जाएगा यहाँ पे सूक्ष्म तरंगे, और रा से रेडियो। तो जो गामा किरणें होती है उसकी आवृत्ति भी सर्वाधिक होती है, ऊर्जा भी सर्वाधिक होती है, और उसके बाद उसका बात करें हम, उसकी जो भेदन क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। और तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक किसका होता है, रेडियो तरंग का। ठीक है, अगला क्या है, चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है, चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है, तो ये बिल्कुल सही कथन है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, अदिश राशि है। जबकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, और विभव भी क्या है, अदिश राशि है। ध्वनि तरंगों से ध्रुवन की घटना होती है, असत्य कथन है। ध्रुव ध्वनि तरंगों से ध्रुवन की घटना नहीं होती है। नाभिकीय बल लघु परिसर होता है, बिल्कुल सही है, जो नाभिकीय बल होता है न्यूक्लियन फोर्स, वो लघु परासीय मतलब बहुत कम दूरी के लिए होता है ये, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, दीर्घ परासीय होता है। शुद्ध अर्धचालकों में धारा का प्रवाह केवल इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, शुद्ध अर्धचालकों में धारा का प्रवाह केवल इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, तो गलत है ये, केवल इलेक्ट्रॉनों के द्वारा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन और होलो दोनों के द्वारा होता है। अपचाई ट्रांसफार्मर धारा की प्रबलता को कम कर देता है, गलत है, अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज तो बढ़ाता है, सॉरी वोल्टेज को घटाता है, परंतु धारा की प्रबलता को बढ़ाता है, कम नहीं करता, ये भी असत्य है। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अशुद्ध अर्धचालक है, गलत है, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों शुद्ध अर्धचालक है। एक्स किरणों की खोज बेकेरल ने की थी, ये गलत है, बेकेरल ने नहीं की थी, एक्स किरणों की खोज की थी रोंटिजन ने। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के स्थायित्व की व्याख्या करने में सफल रहा था, असत्य है, सफल नहीं रहा था ये भी। पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये गलत है, जो पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत बनती है उसमें ऋणायन और धनायन होते हैं जिन्हें निश्चल आवेश कहते हैं, तो ये भी क्या है, असत्य कथन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंस का नियम, नहीं लेंस का नियम नहीं है, यह है लेंज का नियम, सुधार करना है यहाँ पे, काय का नियम है ये, लेंज का नियम। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है, बिल्कुल सही है। कुलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम गतिमान आवेश के लिए सही है, तो ये गलत है। जो कुलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम हम जो पहले चैप्टर में पढ़ते हैं वो स्थिर आवेश के लिए और बिंदु आवेश के लिए सत्य है, ना कि गतिमान आवेश के लिए। सिलिकॉन परमाणु की 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, असत्य है, जो आदर्श अमीटर होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, शून्य, और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। यंग के द्विसलिट प्रयोग में दोनों कला संबद्ध स्रोत वास्तविक होते हैं, यंग के द्विसलिट प्रयोग में दोनों बिल्कुल सही है, कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं, वास्तविक। किसी धातु को गर्म करने पर उनमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, सही है ये भी, धातु को गर्म करते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जिसे तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। प्रकाश के पृथक पृथक स्रोत कला संबद्ध होते हैं, पृथक पृथक स्रोत अगर है तो वो कला संबद्ध नहीं होंगे। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है,
बिल्कुल सही है। जो धातु का परावर्तांक होता है वो क्या होता है? अनंत होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज की तुलना की स्थिति में सेल और धारामापी की स्थिति को परस्पर बदल देने पर संतुलन बिंदु पर प्रभावित होता है। संतुलन बिंदु प्रभावित होता है। तो जब हम धारामापी की ओर उस सेल की स्थिति बदलते हैं, जो व्हीट स्टोन सेतु होता है जिसमें हम चारों भुजाओं में क्या जोड़ते हैं? समांतर चतुर्भुज की 4 प्रतिरोध। इसमें ये धारामापी यहाँ पे रहता है जी, और इसके बाद में यहाँ पे क्या रहता है? इसमें सेल जोड़ते हैं हम। तो हमें प्रश्न ये दिया गया है, तो सेल और धारामापी की स्थिति अगर बदल दें, यहाँ सेल जोड़ दें, यहाँ धारामापी, तो संतुलन बिंदु, जो संतुलन बिंदु पर P बटे में Q बराबर क्या होता है? R बटे में S। ये जो 4 प्रतिरोध जोड़ते हैं इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं में जो प्रतिरोध जुड़ते हैं उनका अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो क्या धारामापी और सेल की स्थिति बदलने पर इन पर ये प्रभावित होते हैं क्या? तो ये प्रभावित नहीं होते संतुलन बिंदु। तो ये क्या हो जाएगा? कथन असत्य होगा। प्रभावित नहीं होता है, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इनकी स्थिति बदलने पे। किसी विद्युत परिपथ में अमीटर को समांतर क्रम तथा वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किसी विद्युत परिपथ में अमीटर को समांतर क्रम तथा वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो जब हम कोई विद्युत परिपथ बनाते हैं, उसके अगर हमें धारा या वोल्ट उसका विभवांतर मापना होता है, तो उसमें अमीटर को हमेशा इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जबकि इसमें क्या दिया? विद्युत परिपथ में अमीटर को समांतर क्रम में और वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में। तो ये गलत है ना? असत्य कथन है ये। एक कुंडली के अंदर लोहे का क्रोड रखने पर उसका स्वप्रेरकत्व बढ़ जाता है। तो सही है, स्वप्रेरकत्व क्या होगा? उसका बढ़ जाता है। दृश्य प्रकाश में बैंगनी रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। दृश्य प्रकाश में बैंगनी रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका विचलन सर्वाधिक होता है बैंगनी रंग का। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक कुंडली के लिए पूर्ण चक्र में औसत शक्ति का मान 0 होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि कलांतर वहां पे क्या हो जाता है? π/2, और π/2 रखेंगे cos 90 उस फार्मूले में हम शक्ति गुणांक वाले में, तो क्या आ जाएगा इसका मान? 0। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक कुंडली के लिए एक पूर्ण चक्र में औसत शक्ति का मान 0 होता है। रात्रि छाया चित्र में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। गलत है, अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है। बामर श्रेणी के लिए तरंग दैर्ध्य लिमिट 3684 एंगस्ट्रॉम है। गलत है ये भी, 3646 एंगस्ट्रॉम होती है। धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए इसके साथ श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ते हैं। धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए, देखो धारामापी जो होता है इसको अमीटर में बदलने के लिए समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं, जिसे शंट कहते हैं, ना कि श्रेणी क्रम में। तो क्या आएगा इसका? असत्य। इसमें क्या बोला गया है? क्योंकि श्रेणी क्रम में, जब हम धारामापी में श्रेणी क्रम में अगर कोई उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं तो ये बनता है वोल्टमीटर, और ये क्या है? अमीटर। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं क्वांटीकृत होती है। बिल्कुल सही है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास पूर्व नहीं है यहाँ पे, ध्यान से समझना इसको। ये क्या है? पूर्ण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है ये भी। जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से किस में जाए? सघन से जाए वो विरल में। तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये जो आपतन कोण है, ये मान क्रांतिक कोण पे, ये अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाता है? 90 डिग्री। तो क्रांतिक कोण से अधिक इसको करेंगे हम आपतन कोण को, तब इसका क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये बोला गया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है। फोटोन अनावेशित होते हैं। फोटोन अनावेशित होते हैं, सही है। और प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन असंभव है। बिल्कुल सही है ये भी, क्योंकि इसमें धन एक चक्र धनात्मक, एक ऋणात्मक, तो इससे विद्युत अपघटन संभव नहीं है, असंभव है। तो इसमें ऐसे ही बोला है वैसे, तो ये सही हो जाएगा। क्या बोला? प्रत्यावर्ती धारा विद्युत से विद्युत अपघटन असंभव है। बिल्कुल सही है, असंभव है।
प्लांक नियतांक की विमाएं आवृत्ति की विमाओं के तुल्य होती है, असत्य है। आवृत्ति की विमाओं के तुल्य नहीं होती है, ये होती है कोणीय संवेग के तुल्य होती है। प्लांक नियतांक की जो विमा होती है वो कोणीय संवेग के समतुल्य होगी, ना कि आवृत्ति के। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं, तो ये असत्य कथन है, क्योंकि नाभिक ये परमाणु है, परमाणु के अंदर ये नाभिक है, और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। इसमें क्या बोला, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये असत्य कथन है। अगला है प्रति चुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, बिल्कुल सही कथन है। जो प्रति चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो प्रबल चुंबक से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। और अनुचुंबकीय पदार्थ एक जो प्रबल चुंबक होता है उसकी ओर आकर्षित होते हैं, जबकि जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो एक दुर्बल चुंबक की ओर भी आकर्षित होते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अपवर्तन कोण शून्य होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जो प्रकाश किरण है वो वापस परावर्तित हो जाती है, अपवर्तित नहीं होती है, तो इसलिए इसमें अपवर्तन कोण क्या होता है, शून्य। किसी चालक को असीमित आवेश दिया जाता है, तो बिल्कुल सही है, किसी चालक को असीमित आवेश दिया जा सकता है। जैसे पृथ्वी एक चालक की भांति कार्य करती है जिसको असीमित आवेश दिया जा सकता है। मिश्र धातु का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, सॉरी, मिश्र धातु का विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है, बिल्कुल सही है ये भी। जो मिश्र धातु होती है, मतलब दो धातुओं को मिलाने से जो धातु बनती है उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल, जिंक और कॉपर का मिश्रण है, तो उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो नॉर्मल जो धातु होती है उससे अधिक होता है। संट के उपयोग से धारामापी की सुग्राहिता कम हो जाती है, क्योंकि अगर हम किसी धारामापी में संट को जोड़ते हैं समांतर क्रम में, तो उससे क्या होता है, उसकी सुग्राहिता घट जाती है। ट्रांसफार्मर डीसी परिपथ में उपयोग किया जाता है, गलत है। जो ट्रांसफार्मर होता है उसका प्रयोग एसी परिपथ में करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट में, ना कि डायरेक्ट करंट में। सजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, तो ये असत्य कथन है, क्योंकि सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, और जो विजातीय ध्रुव होते हैं जैसे एनएस ध्रुव, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक माध्यम में गमन नहीं कर सकती है, तो ये कथन भी असत्य है, क्योंकि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है वो निर्वात में तो गति कर ही सकती है, परंतु उसके अलावा माध्यम जैसे वायु वगैरह सब में भी वो क्या कर सकती है, गति कर सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ताप बढ़ाने पर पीएन संधि पर विभव प्राचीर बढ़ता है, तो विभव प्राचीर बढ़ता नहीं है, यहाँ पे घटता है, असत्य कथन होगा ये। विद्युत धारिता का मात्रक जो होता है फेरेड कुलाम, ये गलत है, क्योंकि फेरेड कुलाम नहीं होता है, इसका मात्रक जो धारिता होती है उसका मात्रक केवल फेरेड होता है, ना कि फेरेड कुलाम। वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो जो वोल्ट मीटर होता है उसको विद्युत परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है, बिल्कुल सही कथन है ये भी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पास्चर श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में आती है, सही है ये भी। धारिता का एसआई मात्रक फेरेड है, बिल्कुल सही कथन है, धारिता का एसआई मात्रक क्या है, फेरेड। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, ये भी सही है, जो प्रकाश की चाल होती है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होगी, जल में अलग, कांच में अलग, वायु में अलग। एक फोटान केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही उत्सर्जित कर सकता है, ये भी सही है, जो एक फोटान होता है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। परिनलिका का स्वप्रेरकत्व परिनलिका की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, तो बिल्कुल सही है ये, परिनलिका की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। डी ब्रोगली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, गलत है। डी ब्रोगली तरंगे द्रव्य तरंगे, ना कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। खोखले चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती, सही है, खोखला जो चालक होता है उसके अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारे पास, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर, ये स्क्वायर है ना, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर बढ़ जाता है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर बढ़ जाता है, असत्य कथन है, प्रतिरोध बढ़ता नहीं है, घटता है, और धारिता बढ़ती है। अर्धचालक अगर मिलाते हैं, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध, मतलब अर्धचालक में अगर हम अशुद्धि मिलाएंगे तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो तो घटता है और चालकता उसकी बढ़ती है। धारा घनत्व अनुगमन वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, गलत है। धारा घनत्व जो होता है अनुगमन वेग के
अनुक्रमानुपाती होता है, ना कि व्युत्क्रमानुपाती। सिलिकॉन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, असत्य है। बाह्यतम कक्षा में इसकी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना कि 6। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर है, बिल्कुल सही है। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जो P बराबर होता है 2Ql। तो यहाँ पे ये तो विमाहीन राशि, ये Q क्या है, कूलाम, और L क्या है, लंबाई। का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो कूलाम मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम मीटर। तो ये आज की क्लास में हमने कंप्लीट पूरे इसके सत्य असत्य कर लिए, जो कि कितने 119 क्वेश्चन थे। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहने वाली है उसमें हम सही जोड़ी करेंगे। तो इस तरह से मैं इसमें कंप्लीट आपको पूरे सही विकल्प और ये सब कंप्लीट करवाने वाला हूं। इसलिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स में जरूर लिखना है कि आपको क्लास कैसी लग रही है ना, तभी नेक्स्ट पार्ट इसमें डलेगा इसका। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।